पहलगाम हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है। ऐसे में दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। इस घटना को हुए 10 दिन का समय बीत चुका है। भारत सरकार ने इस दौरान कई बड़े फैसले भी लिए, सेना को कार्रवाई की खुली छूट भी दे दी है। इस बीच पाकिस्तान ने भी अपनी सेना को तैयार कर लिया है, लेकिन देश की जनता पूछ रही है कि भारत बदला कब लेगा और पहलगाम में मारे गए उन लोगों को कब न्याय मिलेगा। दरअसल पहलगाम में शहीद हुए 26 लोगों के बदले की आग में हिंदुस्तान जल रहा है। केंद्र की बीजेपी सरकार लगातार लोगों को आश्वासन दिला रही है कि भारत इस हमले का बदला लेगा, लेकिन सवाल अब भी वही है कि भारत बदला कब लेगा। ऐसे में ये जानना महत्वपूर्ण हो गया है कि इससे पहले भारत ने जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया था तो कितना समय लिया था। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कब लिया एक्शन। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ। इसके 6 दिन बाद 24 सितंबर को पीएम मोदी ने केरल में एक रैली में आतंकियों को चेतावनी दी और सेना को खुली छूट दी। इसके 4 दिन बाद यानी 28 सितंबर को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की और 38 आतंकियों और 2 पाक सैनिकों को मार गिराया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों की बस पर हमला हुआ। अगले ही दिन 15 फरवरी को पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों ने बड़ी गलती की है और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। सेना को फिर से खुली छूट दी गई। 11 दिन बाद 26 फरवरी को एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 300 से ज्यादा आतंकियों को मारा गया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकियों ने 28 हिंदुओं को मार डाला। 2 दिन बाद पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। फिर 7 दिन बाद उन्होंने सेना को एक बार फिर पूरी छूट दे दी है कि वो जैसा जरूरी समझे वैसा जवाब दे। बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। भारत की ओर से लिए गए इन फैसलों से पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है। आइए एक नजर डालते हैं इन अहम फैसलों पर। भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट बंद कर दी है ताकि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में दाखिल न हो सके। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास बंद करने और भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया गया। साथ ही पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दिया गया। SAARC वीजा छूट योजना को भी रोक दिया गया। सबसे बड़ा कदम था सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करना, जिससे पाकिस्तान को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोनों देशों के उच्चायोग में स्टाफ की संख्या घटाकर 30 कर दी गई और सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का आदेश दिया गया। भारत की ओर से एक बयान जो बार बार दिया जाता रहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें पाकिस्तान पर सीधे अटैक की भारत की ओर से कोई बात नहीं कही गई है। ऐसे में ये एक बड़ा प्रश्न बन गया है कि क्या भारत इस बार फुल स्केल ऑप्शन का इस्तेमाल करेगा। भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं है। रूस यूक्रेन जंग का उदाहरण हमारे सामने है। ऐसे में भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए युद्ध कोई सही विकल्प नहीं है। साथ ही आतंकवाद का अंत भी जरूरी है, लेकिन इसके लिए आतंकी संगठनों को निशाना बनाना पड़ेगा। बहरहाल भारत इस समय हर संभव विकल्प के लिए तैयार है। भारत युद्ध तो नहीं चाहता, लेकिन भारत पाकिस्तान के खिलाफ नई जंग छेड़ सकता है, जिसका परिणाम भारत के लिए सकारात्मक रह सकता है। भारत पीओके को वापस ले सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।